हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमेर। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो व्लॉग स्टार्ट करते हो। आज जाना है मार्केट, और ठंड में मार्केट जाना मतलब पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा हो जाता है ना। ठंड जो है वो एकदम से बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा होने लगी जबलपुर में, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा। और घर के अंदर तो फिर भी उतना समझ में नहीं आता रहता है, लेकिन जब हम बाहर जानते हैं ना, बाहर अगर मार्केट वगैरह जाना है या कहीं भी, और वो भी रात के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब पूछो ही मत क्या हो जाता है। और फिर अकेले जा नहीं सकते, उनको छोड़ के जाना है तो बच्चों को भी लेकर जाना है, काफ़ी केयर करके लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हो रही हूँ मैं रेडी, और अभी बज रहा है 5 शाम का, और मून जो है सो रहा है। आज है सैटरडे, तो हम लोग जैसे ट्यूसडे वाली मार्केट जाते हैं ना, तो आज जा रहे हैं सैटरडे वाली मार्केट। मार्केट बोल रही हूँ, पहले हम लोग जाएंगे मंदिर, मंदिर से दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट होते हुए घर आ जाएंगे। तो बस वो कहते हैं ना, एक पन दो काज वो हो जाते हैं। सैटरडे रहता है, मंदिर भी हो लेते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ सिद्ध शनिदेव का मंदिर, और मेरा शनिदेव का जो है मतलब दिन होता है, और मेरा व्रत भी होता है, तो फिर पूजा भी हो जाती है और मार्केट भी करते हुए हम लोग घर आ जाते हैं। तो मैं हो रही हूँ अभी यहाँ रेडी। मून को अब हम लोग उठाएंगे क्योंकि मून सो रहा है। सैटरडे संडे इनका ऑफिस का ऑफ रहता है, तो मून का जो सोने का रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, लेट सोता है लेट उठता है, इसी टाइप का। तो मैं जब तक यहाँ पर हो रही हूँ रेडी, और मून सो रहा है, तो फिर हम मून को उठाएंगे, फिर उसे भी रेडी करेंगे फटाफट से। तो बस जैसा भी होगा सारा कुछ आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। कौन सा मार्केट है, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी, तो ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। और देखिए, मैंने मतलब ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैंने डबल स्वेटर पहन रखी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो ऊपर पहन रखा है ना, ये थोड़ा अपर टाइप का पतला, इसके अंदर थोड़ी मोटी वाली स्वेटर पहन रखी है, स्कार्फ से कवर कर लिया अपना अच्छे से, मतलब बहुत ठंडा है बाहर। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। यहाँ पर मैं उनके कपड़े वगैरह निकाल रही थी, उससे रेडी कर रहे थे, तो उसके पापा ही रेडी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप कर दो फटाफट से। फिर हम लोग निकल चुके थे, आ गए हैं मंदिर, मंदिर में दर्शन किए, पूजा की सब कुछ, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। अब जाएंगे मार्केट, और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ना अंदर कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। ये सतपुड़ा मार्केट जबलपुर में जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा, GCF मार्केट, सतपुड़ा मार्केट बोलते हैं। बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ पर, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, खाने के राशन से लेके सब्जियों से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। तो जो लोग नहीं गए हैं तो वो लोग ज़रूर से जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, जाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग जाते रहते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा। तो फ़िलहाल मार्केट से हमने ले लिया सारा सामान, जैसे कि सामान में सब्जी भाजी वगैरह लेना होता है, और विंटर की कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे मून के सॉक्स वगैरह लेना था, वो भी ले लिए हैं। और फिर आ गए थे हम लोग यहाँ पर राशन वाले शॉप पर, तो राशन का भी कुछ सामान लेना था, तो वो भी हम लोगों ने ले लिया है। और फिर अब जाएंगे हम घर शाम, मतलब हम लोग 5 बजे 5:30 बजे निकल चुके थे घर से, और फिर 8 बज गया था घर आते आते, और बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर जैसे ही घर आए, फटाफट से मैंने एक साइड रख दिया था आलू बैंगन की सब्ज़ी पकने के लिए, और फिर चावल पकाऊंगी, रोटियां सेकूंगी, और जो भी सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे मार्केट से, तो मैंने कहा उसे हाथ के हाथ रख देती हूँ। क्या होता है ना, जो काम हम साथ के साथ कर रहे हैं तो वो हो जाता है, और जो काम छोड़ देना तो फिर वो छूटा ही रह जाता है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी काम है फटाफट से हो जाए, क्योंकि काम देखिए करना हमको ही है, चाहे हम अभी करें, चाहे हम 2 घंटे बात करें, चाहे हम 2 दिन बात करें, तो काम करना ही है, तो फिर भाई अभी ही करके अलग करो। तो बस यहाँ पे, और फिर सब्जियों का ऐसा होता है ना कि सब्जियां जो है, अगर हम उन्हें ध्यान ना दें तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो फटाफट से सारी सब्जियों को मैं रखूँगी टोकरी में, सारी चीज़ों को अलग अलग करके रखती हूँ, क्योंकि एकदम से एक ही में भर कर रख देना भी नुकसान होता है, सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सब्जियों में लेकर आए थे, ये मूली ले लिए थे, क्योंकि मूली मुझे बहुत पसंद आती है, और किस किस को पसंद आती है ज़रूर से बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मटर, मूली वगैरह, ये सारी मतलब विंटर की सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं ठंड की, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो यहाँ पर सारी चीज़ें ले ली हूँ मैं ना। रात में वॉइस ओवर करती हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे ना थोड़ा सा वो हो जाता है, और ठंड का सीज़न है, दिन में मैं नहीं कर पाती हूँ, इतना ज़्यादा शोर शराबा रहता है, बच्चे उधम करते रहते हैं सारी चीज़ें, तो फिर नहीं कर पाती हूँ। हाँ, जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो दिन में भी मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, अगर वॉइस मतलब व्लॉग पूरा एडिट होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा मेरी वॉइस को। और यहाँ पे मैं मूली की भाजी को अलग करके रख दूँगी, इससे भी पका दूँगी, पक जाती है। कौन कौन खाता है मूली की भाजी कमेंट में बताइएगा, हमारे यहाँ तो खा लेते हैं। तो वो थोड़ी सी है तो मैंने उसे अलग करके रख दिया। यहाँ पर जो भी सब्जियाँ थी जैसे टमाटर वगैरह वो रख दिए हैं, लौकी लाए थे, कद्दू लिया था, और मटर, बीन्स, ये सारी चीज़ें जो भी सब्जियों में था वो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके निकाल दिए। और जो फ्रिज में रखने की होती है उन्हें फ्रिज में रख दूँगी, जो बाहर रखने की होती है उन्हें बाहर रख दूँगी, ऐसे करके रख देंगे। आलू भी लेकर आई थी, और प्याज का तो रेट अभी बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, तो प्याज नहीं लिए थे क्योंकि बहुत सारी रखी हुई थी, और बहुत सारी लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, चीज़ें ख़राब होने से अच्छा है कि हम उन्हें ज़रूरत पर लेकर आएँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ सारी सेट करके रख दी है। तो यहाँ पे सब्जियाँ जो भी मैंने रखी है अब इन्हें रख दूँगी मैं फ्रिज में, और मटर जो निकाले इन्हें मैं पूरे छील के रख लूँगी, और बाकी सारी चीज़ें मैंने अलग अलग करके अच्छे से सेट करके रख दिए। फिर रखूँगी यहाँ पे आलू। आलू ले ही लेते हैं, एक्स्ट्रा में भी ले लेते हैं, क्योंकि आलू का ख़त्म होना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आलू ख़त्म हो जाए। तो वैसे तो भगवान की कृपा से और ध्यान देते हैं इतना कि आलू को ख़त्म होने नहीं देते, क्योंकि बिना आलू के हम कोई भी सब्ज़ी को नहीं बना सकते। आलू बोलते हैं ना, सब्जियों का राजा ही बोल लो। हर सब्ज़ी में हमें आलू चाहिए ही चाहिए होता है। अगर हम एक भाजी भी बना रहे हैं तो हमें आलू डालना है, हम कुछ भी बना रहे हैं तो हमें आलू आलू जो है होना ही होना होता है। तो यहाँ पे आलू हम एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, तो आलू थे भी फिर भी ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दूँगी, अच्छे से भर दूँगी, और उसके बाद बाकी के काम करूँगी। जैसे कि सब्ज़ी जो मैंने पकने को रख दी थी, सब्ज़ी पक जाएगी तो फिर मैं चावल पकाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी, आटा लगाऊँगी, यही सारे काम चलते रहते हैं। और बस रात का टाइम है, ठंड भी इतनी ज़्यादा होने लगी ना, टाइम का तो पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती, शाम से रात हो जाती, रात से वापस से सुबह हो जाती, कुछ भी पता नहीं चलता, और काम सारे वही के वही रहते हैं। और फिर सैटरडे संडे छुट्टी का दिन रहता तो थोड़ा सा और मतलब फ्री होने की जगह थोड़ा बिजी सा शेड्यूल हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरा तो बहुत बिजी हो जाता। तो पूजा वगैरह हमने सब कर ली थी, और आज व्रत था, तो व्रत भी अब मैं खोलूँगी, खाना वाना पका लिया है, खाना खाएंगे फिर व्रत भी खोलूँगी। चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर से कमेंट करके मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं, और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। खाना मेरा पक चुका है यहाँ पे, चावल अब मैं चावल रखूँगी पकने के लिए, और फिर बनाऊँगी रोटियाँ गर्मा गर्म। रोटियाँ ठंड में गर्म ही अच्छी लगती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से एक कमेंट करें। बाय बाय।